15 अगस्त पर गरीब घर आई दो बेटियां। आप सभी फौजी कान खोलकर सुन लीजिए। स्वतंत्रता दिवस के आते ही पड़ोसी देश हमले बरसाना शुरू कर देता है और इस बार हमें खूब चौकन्ना रहना है। तो आप सब इस मिशन के लिए रेडी हो ना? यस सर। यस सर। सो हाउ इज द जोश? हाय सर। गुड। तो इस बार जंग ऐसी लड़नी है, या तो इस पार या उस पार। अपने देश के लिए कुछ कर दिखाने का यही एक मौका है आप सबके पास। अंकित, आप कैप्टन हैं और आप लीड करेंगे सबको। यस सर। और फिर 14 अगस्त की शाम से ही बॉर्डर पर दुश्मनों का हमला शुरू हो जाता है। दोनों तरफ से विस्फोटक बम की बरसात होती है, ढेर सारी फायरिंग होती है। महेश, कवर दो, इनकी फायरिंग काफी ज्यादा हो रही है। इस तरफ से मुझे छुप कर वार करना होगा। यस सर। सर ध्यान से। कम ऑन, फास्ट कवरिंग मी। फिर कैप्टन अंकित छुपकर दुश्मनों पर ऐसा वार करता है कि एक धमाके में आधे से ज्यादा लोग खत्म हो जाते हैं। तभी आतंकवादी में से एक आदमी मरते मरते अंकित की ओर बम फेंक देता है। सर जल्दी वहां से भागिए, उसने बम फेंका है। ओह नो, मुझे तुरंत निकलना है। अंकित अपनी जान बचाकर भागता है। तभी वो बम ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें अंकित की जान तो बच जाती है, लेकिन उसके पांव बच नहीं पाते। इस हादसे की घबराहट से अंकित नींद से उठ जाता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अंकित क्या हुआ आपको? लगता है आपने फिर से वही सपना देख लिया। आप घबराइए मत। क्या करूं? मैं सोचना नहीं चाहता, लेकिन बार बार ये नजारा मेरे सपने में आ जाता है। आप परेशान मत होइए, जल्दी से तैयार हो जाइए। याद तो है ना, आपको आज रक्षाबंधन है। दोनों दीदी आने वाली होंगी। मेरी दोनों बहनें घर पर आएंगी और मैं इतना गरीब हूं कि मेरे पास उनको देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं क्या तोहफा दूंगा? ऐसे अपंग पैरों के साथ मैं कोई काम भी नहीं कर सकता। बोझ हूं इस घर पर। मेरा सपना था जिसे मैं आधा ही पूरा कर पाया। तुम जानती हो वो जुबिन दाऊद कितने बड़े आतंकी हैं। 4 साल से उनका कोई अता पता नहीं है। जिन्होंने मेरे साथ ये किया है उनका पता लगा कर रहूंगा और धरती माँ के हवाले कर दूंगा। वहीं चौखट पर खड़ी दोनों बहनें रक्षाबंधन के मौके पर जल्दी आ जाती हैं और सरप्राइज देने की जगह खुद सरप्राइज होकर अपने रोते हुए भाई की बात सुन लेती हैं। केतकी, देख रही है ना, हमारा भाई कितना परेशान है। इसका ये सपना और ये बदला मैं पूरा करूंगी। रक्षाबंधन पर अपने भाई से वादा करती हूँ, इस दाऊद की छुट्टी कर दूंगी। दीदी, आप अकेले नहीं हैं, मैं भी आपके साथ हूँ। मेरे भाई से वादा है। मेरे भाई की ये हालत करने वाले को हम छोड़ेंगे नहीं। हमें फौजी बनने की तैयारी करनी ही होगी। हाँ बिल्कुल। अरे भैया भाभी, आप कमरे में क्या खुसर फुसर कर रहे हैं सुबह सुबह? अरे आप दोनों दीदी इतनी जल्दी आ गई आज? अरे तुम दोनों इतनी सुबह सुबह? मैं तो तैयार भी नहीं हुआ, इतनी जल्दी आ गई तुम दोनों मुझे राखी बांधने के लिए। हाँ भैया, कब से आपकी बहुत याद आ रही थी तो आज जल्दी आ गए। चलो अच्छा है दीदी, आप दोनों बैठ जाइए, मैं आपके लिए शरबत लेकर आती हूँ। इतने में ये भी तैयार हो जाएंगे। फिर जानकी अपनी दोनों ननंद को बैठाकर चाय नाश्ता देती है। इतने में अंकित भी तैयार हो जाता है और दोनों बहनें अपने भाई को बड़े प्यार से तिलक कर राखी बांधती हैं। मेरी रक्षा करने के लिए तुमने मुझे राखी तो बांध दी, लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है मेरी बहनों। माफ करना, तुम्हारा भाई बहुत गरीब है। अरे भैया, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। भैया, आपका इस तरह प्यार करना ही हमारे लिए बहुत बड़ा तोहफा है। और इस बार तोहफा तो हम देंगे आपको, ऐसा तोहफा जिससे आप बहुत खुश हो जाएंगे। हाँ भैया, चलिए आ कीजिए, आपका मुंह मीठा करा देती हूँ। हे कान्हा जी, मेरे बच्चों पर ऐसे ही कृपा बनाए रखना और मेरे अंकित को आत्मविश्वास दीजिए ताकि उसे अपने पैरों की कमी ज्यादा ना खले। इस तरह तीनों भाई बहन मिलकर रक्षाबंधन को बहुत अच्छे से मनाते हैं। वहीं दोनों बहनें अपने ससुराल चली जाती हैं, जहां वो अपनी सास कमला से आर्मी ज्वाइन करने की बात करती हैं। क्या तुम दोनों आर्मी ज्वाइन करना चाहती हो? होश में तो हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरे दोनों बेटों का क्या होगा? अपने भाई के सपने को पूरा करने के लिए तुम इतने खूंखार आतंकवादियों से लड़ोगी? नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। माँ जी, समझने की कोशिश कीजिए, हम दोनों अपने भाई को इस तरह घुटते हुए जीने नहीं दे सकते हैं। देश के लिए लड़ना, देश के लिए शहीद होना, ये तो बहुत गर्व की बात होती है। प्लीज मान जाइए आप। हाँ माँ, सुन लीजिए,
इन दोनों की बात ये सुनकर खाने के डर से मैंने भी इन दोनों को मना कर दिया था। पर देश का सवाल है और अपने भाई के वादे को भी पूरा करना चाहती है। इससे अंकित को चैन की राहत तो मिलेगी। तू केतकी से प्यार करता है, इसके बावजूद भी तैयार हो गया। और मोहन का क्या? माँ, मुझे भी शिवानी के फैसले से कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरी पत्नी फौजी में भर्ती होगी तो इससे बड़े गर्व की बात और क्या हो सकती है। ठीक है, मेरी दोनों बहू अपने इस मिशन में सफल होना, यही मेरी कामना है। अब तुम फौजी बनकर आओगी तो नगाड़े बजवाऊंगी। और फिर क्या था, दोनों बहनें अपने भाई के सपने को पूरा करने के लिए पढ़ाई करते करते दिन रात एक कर देती हैं और परीक्षा में पास होने के बाद मेडिकल भी क्लियर कर लेती हैं। और इस तरह दोनों बहनें 3 साल आर्मी की ट्रेनिंग को पूरा कर अपने पहले मिशन के लिए बॉर्डर पहुंचती हैं। शिवानी, तू तैयार है ना दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के लिए? हाँ मेरी बहन। फिर बॉर्डर पर अटैक हो जाता है और दोनों बहनें बाकी आर्मी फौज के साथ दुश्मनों को धूल चटा देती हैं। इस बात से जनरल बहुत खुश होता है। मैं तुम दोनों की बहादुरी से बहुत खुश हूँ, केतकी और शिवानी। जहाँ तक मुझे याद है तुम अंकित की बहन हो। हाँ सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और हम दोनों बहन का फौजी बनने का सिर्फ एक ही मकसद है, दाऊद को गिरफ्तार कर धरती माँ को सौंपने का, अपने भाई को इंसाफ दिलाने का। प्लीज सर, हमारी मदद कीजिए। हम कुछ भी गलत काम नहीं करेंगे, बस आपकी मंजूरी चाहिए। हाँ सर, और आप तो जानते ही हैं 7-8 सालों से वही अटैक करवा रहा है, लेकिन अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है। हम इस मिशन को पूरा करना चाहते हैं। बहुत रिस्क है, क्या तुम दोनों तैयार हो? यस सर। कहाँ मिलेंगी ऐसी बहन जो अपने भाई के लिए फौज में भर्ती हो जाए? और फिर 1 महीने की प्लानिंग के साथ सभी फौजी और दोनों बहनें दाऊद को पकड़ने के ऑपरेशन में जुट जाती हैं। उनके इलाके में घुस के 2 हफ्तों तक गुप्त रूप से पता लगाने की कोशिश करती हैं। कैप्टन राहुल, आप 9921 को इत्तला कर दीजिए, हमें दाऊद मिल चुका है। अपने बिल में बैठा था, इसे घसीटते हुए हिंदुस्तान ले जाने का समय आ गया है। गुड सर, अपने प्लान को अंजाम देते हैं। और फिर बहादुर फौजी ऐसी बमबारी करते हैं जिससे दाऊद के आधे आतंकवादी लोग मर जाते हैं और घायल दाऊद को अपनी कैद में कर जनरल के सामने बंदी बनाकर पेश करते हैं। शाबाश केतकी और शिवानी, तुम दोनों बहुत बहादुर फौजी हो जो इतने साल से छुपे इस टेररिस्ट को तुमने पकड़ लिया। हमारे हिंदुस्तान के लिए बहुत गर्व की बात है, बेटियां हो तो तुम जैसी हो। सर, इसने कितने लाखों लोगों की जान ली है, ब्लास्ट करवाया है, इसे भी मार देना चाहिए था। हाँ सर, इसकी वजह से मेरा भाई इतने समय से घुट-घुट कर जी रहा है, ठीक से सो नहीं पाता, हमेशा उसे डरावने सपने आते हैं। इसकी वजह से हमारे भाई ने अपने पैर खो दिए। नहीं, तुम चिंता मत करो, इसके साथ भी ऐसा सलूक किया जाएगा जो इसे याद रहेगा कि इसने क्या किया था। बहादुर फौजी केतकी और शिवानी की हर न्यूज चैनल पर खबर आ रही थी कि कैसे दोनों बहनों ने इतने खतरनाक आतंकवादी को पकड़ा है। दोनों बहनों की टीवी पर तस्वीर देखकर अंकित बहुत खुश होता है और घर वाले भी। वहीं जानकी 8 महीने की गर्भवती होती है और फिर 15 अगस्त और रक्षाबंधन मनाने के लिए दोनों बहन अपने गरीब मायके लौटती हैं, जहां आसपास के सभी लोग पहले उन्हें माला पहनाते हैं और उसके बाद वो दोनों अपनी माँ के पैर छूती हैं। मुझे अपनी बेटियों पर बहुत नाज है, जो उन्होंने देश के लिए इतना किया। मेरा नहीं बल्कि सबका सर तुम दोनों ने गर्व से ऊंचा कर दिया। पर तुम दोनों फौजी कैसे बन गई? हाँ मेरी बहन, ये सब कैसे हुआ? भैया, हम इतने साल से आपके पास इसीलिए नहीं आए थे क्योंकि हम फौजी बनने की तैयारी कर रहे थे। उस दिन हमने आपकी बात सुन ली थी, दाऊद की वजह से आपके पैर चले गए थे। उसी दिन हम दोनों बहनों ने प्रण ले लिया कि हम आपका बदला लेकर रहेंगे। सच में बहन हो तो तुम जैसी है। मैं बहुत किस्मत वाला हूँ कि मुझे तुम जैसी बहनें मिली। मैं बहुत खुश हूँ दीदी। इस तरह भारत की दोनों फौजी बेटियों पर पूरा हिंदुस्तान गर्व करता है। फिर पूरा परिवार 15 अगस्त पर तिरंगा फहराता है और सब मिलकर खुशी खुशी पतंग उड़ाते हैं। और कुछ दिनों बाद जानकी एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। अरे पंडित जी, आप यहाँ, वो भी ऐसे अचानक? क्या करूं बहन जी, खबर ही ऐसी है कि अचानक आना पड़ा। मैंने गौरव और अमन के लिए लड़की ढूंढ ली है, अब तो आप बस शादी की तैयारियां शुरू कीजिए। सच में पंडित जी, आपने मेरे दोनों बेटों के लिए लड़कियां ढूंढ ली? भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। लेकिन वो लड़कियां है कौन?
उनके बारे में कुछ बताइए। एक लड़की का नाम महक है। महक दिखने में काफी सुंदर है। महक का परिवार भी अच्छा है। दूसरी लड़की का नाम कोमल है। कोमल का परिवार भी काफी अच्छा है, लेकिन कोमल महक के मुकाबले रंग में सांवली है, लेकिन घर के सारे कामकाज अच्छे से जानती है। बिल्कुल सर्वगुण संपन्न है कोमल। कोई बात नहीं पंडित जी, मेरी होने वाली बहू सर्वगुण संपन्न है, यही मेरे लिए काफी है। आप तो बस अभी रिश्ता पक्का समझिए। कविता अपने दोनों बेटे गौरव और अमन के लिए काफी समय से रिश्ता ढूंढ रही थी, लेकिन कविता को कोई भी ढंग का रिश्ता नहीं मिल रहा था, जिस वजह से वो काफी परेशान रहती थी। लेकिन पंडित जी की बात सुनकर कविता की खुशियों का कोई भी ठिकाना ही नहीं रहता। कविता शादी की तैयारियां शुरू कर देती है और सिर्फ कुछ ही हफ्तों में वो अपने दोनों बेटों की शादी महक और कोमल से करवा देती है। शादी होने के बाद कविता अपने दोनों बहुओं का बड़े ही प्यार से स्वागत करती है। अरे कविता बहन, तुम्हारी महक बहू तो बड़ी ही प्यारी है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई गुड़िया हो। कितनी सुंदर है। लेकिन तुम्हारी कोमल बहू तो दिखने में काफी काली है। एक बहू तो तुम इतनी सुंदर लेकर आई हो और दूसरी इतनी काली। हाँ कविता बहन, ऐसा लग रहा है कि लक्स साबुन के साथ एक विम साबुन फ्री आया हो। कविता को माला और सुनीता की बात सुनकर काफी गुस्सा आता है, लेकिन वो उनसे कुछ भी नहीं कहती और बेचारी कोमल को गुस्से में घूरती है। ऐसे ही शादी को अब कुछ दिन बीत जाते हैं। कोमल जहाँ शादी के बाद अपनी गृहस्थी संभालती है, वहीं महक पूरा दिन बस सजने संवरने में लगी रहती है। महक के गोरेपन और खूबसूरती से प्रभावित होकर कविता पूरा दिन बस महक की सेवा करने में लगी रहती है। जब भी महक को कुछ खाने का मन होता है तो कविता उसे बना कर दे देती है। महक को प्यास लगती है तो कविता उसके लिए जूस ले आती है। यहाँ तक कि जब महक अपना मेकअप करती है तो कविता उसकी मेकअप किट पकड़कर खड़ी रहती है। ये सब देखकर महक को बहुत खुशी मिलती है, लेकिन कोमल को बहुत बुरा लगता है। लेकिन कोमल इस बारे में ना ही अपनी सास को कुछ कहती है और ना ही अपने पति को, और ऐसे ही समय बीतता चला जाता है। एक दिन कोमल के ससुराल उसकी बुआ सास आती है। अरे दीदी आप यहाँ? हाँ कविता, शादी में तो मैं आ नहीं पाई। सोचा कि अब आकर मैं तेरी दोनों बहुओं से मिल लूं। अपनी बहू को तो बुला। कहाँ है तेरी बहू? है दीदी आप यहाँ बैठिए, मैं जाकर अपनी दोनों बहू को बुला कर लाती हूँ। नीचे तुम्हारी बुआ सास आई हुई है तुम दोनों से मिलने के लिए। महक बहू जाकर जल्दी से अच्छी सी साड़ी पहनकर तैयार हो जा, और कोमल बहू तू जाकर किचन में खाने की तैयारी कर। ठीक है माँ जी। माँ जी मैं भी जाकर तैयार हो जाऊं क्या? देखिए सुबह से काम करने की वजह से मेरी साड़ी गंदी हो गई। कोमल बहू तू रहने दे, वैसे भी साड़ी पहनने से तू बदल नहीं जाएगी। दिखना तुझे ऐसा ही है, इसलिए साड़ी पहनने में समय बर्बाद ना करके जाकर अपनी बुआ सास के लिए नाश्ता तैयार कर। इतना कहकर कविता वहाँ से चली जाती है। अपनी सास की ऐसी बात सुनकर कोमल को बहुत बुरा लगता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये पहली बार नहीं था कि किसी ने कोमल के काले रंग की वजह से उसे ताने दिए थे, लेकिन कोमल को अपनी सास से ऐसी उम्मीद नहीं थी, इसलिए कोमल को इस बात का बहुत बुरा लगता है। लेकिन कोमल बिना कुछ कहे किचन में जाकर नाश्ते की तैयारी करने लगती है। थोड़ी ही देर में कोमल नाश्ता लेकर आती है और महक तैयार होकर अपनी बुआ सास से मिलने के लिए आ जाती है। दीदी ये मेरी बहू कोमल है और ये महक। अरे वाह कविता, तेरी महक बहू तो दिखने में काफी सुंदर है। कहाँ से लेकर आई है इतना प्यारा चांद का टुकड़ा? है ना भाभी, बिल्कुल चांद का टुकड़ा है मेरी बहू। मुझे इतनी सुंदर बहू मिलेगी मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। कविता 1 मिनट नहीं थकती महक की तारीफ करते हुए। अपनी तारीफ होता हुआ देखकर महक को बहुत ज्यादा खुशी मिलती है और वहीं बेचारी कोमल एक कोने में चुपचाप खड़ी रहती है। कविता को बस ऐसा मौका चाहिए था कि वो महक की सबके सामने तारीफ करती रहे। कविता दिन रात महक की सेवा करने में लगी रहती है, उसे किसी भी बात की तकलीफ होने नहीं देती है। और वहीं दूसरी तरफ कविता कोमल को एक गिलास पानी भी नहीं पूछती। ये सब कोमल के लिए किसी तीर चुभने के बराबर होता है। समय बीतने के साथ साथ धीरे धीरे कविता की तबीयत खराब होने लगती है। डॉक्टर के चेकअप करने पर सबको पता चलता है कि कविता को एलर्जी हो गई है। देखिए आप सब जानते हैं कि इनको एक बहुत बुरी एलर्जी है। इस एलर्जी में आप सबको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ये एलर्जी छूने से फैलती है, इसलिए आप सब अपना अच्छे से ध्यान रखिएगा और साथ ही साथ इनका भी। डॉक्टर की बात सुनकर सारा परिवार परेशान रहता है, लेकिन महक को सिर्फ अपनी पड़ी रहती है। अब ये क्या बला है? ये तो दिन रात मेरी सेवा करने में लगी रहती है। अगर ये मेरे करीब आई तो इनकी तरह मुझे भी एलर्जी हो जाएगी। ना बाबा, ये तो मुझसे दूर ही रहे तो यही मेरे लिए बेहतर है। आज के बाद मैं तो इनसे 100 कदम की दूरी रखूंगी।
अपनी सास की ऐसी हालत देखकर कोमल को बहुत बुरा लगता है, इसलिए कोमल अब सेफ्टी के साथ कविता का ध्यान रखती है। कोमल अपने हाथों में ग्लव्स पहनकर कविता को दवाई लगाती है और उसकी सारी जरूरतों को पूरा करती है। कोमल दिन रात एक कर देती है अपनी सास की सेवा के लिए, जिसे देखकर कविता को बहुत अच्छा लगता है। जहाँ दिन रात एक करके कोमल अपनी सास की सेवा करती है, वहीं महक एक सेकंड के लिए भी अपनी सास से मिलने नहीं आती, जिसे देखकर कविता को एहसास हो जाता है कि उसने जो भी भेदभाव कोमल के साथ किया वो गलत था। इसलिए अब कविता कोमल से माफी मांगती है। कोमल बहू, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ कभी भी अच्छा बर्ताव नहीं किया। मैं दिन रात सिर्फ महक की सेवा करने में लगी रही, लेकिन मैंने तुझे ये तक नहीं पूछा कि तूने खाना खाया या नहीं। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तूने मेरी सेवा करने में दिन रात एक कर दिया, बिना अपने बारे में सोचे समझे, ये जानते हुए कि मेरी एलर्जी तुझे भी हो सकती है। मैंने महक बहू को इतना प्यार दिया, उसकी सेवा की, लेकिन वो तो मुझे एक बार भी देखने तक नहीं आई। मुझे माफ कर दे कोमल बहू। आप मुझसे बड़ी हैं, अब मुझसे ऐसे माफी मांगते हुए बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही हैं। आप मुझसे माफी मत मांगिए, जो हुआ उसे भूल जाइए। कोमल कविता को माफ कर देती है, जिसके बाद अब कविता सिर्फ कोमल का ही ख्याल रखती है और दिन रात उसकी सेवा करती है। ये सब देखकर महक को काफी बुरा लगता है। अब उसकी सास पहले की तरह उसका ख्याल नहीं रखा करती थी। ऐसे ही समय बीतता जाता है। कोमल और महक दोनों ही प्रेग्नेंट हो जाते हैं। कोमल की प्रेगनेंसी के चलते कविता कोमल का बहुत ख्याल रखती है। प्रेगनेंसी की वजह से महक को अकेले होने की वजह से बहुत सारी परेशानियां होती है। ये सब देखकर अब महक की अकल ठिकाने आ जाती है कि उसने जो भी अपनी सास के साथ किया था अब वही उसके साथ भी हो रहा है। इसलिए महक अपनी सास से माफी मांगती है। माँ जी, मुझे एहसास हो गया है कि मैंने आपके साथ जो किया वो सही नहीं था। आपने मेरी दिन रात सेवा की, मेरा बिल्कुल अपने बेटी की तरह ध्यान रखा, लेकिन जब आपको मेरी जरूरत थी तब मैंने आपको पूछा तक नहीं। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। हाँ माँ जी, महक को माफ कर दीजिए। महक को अब अपनी गलती का एहसास हो गया है। इससे बढ़कर महक के लिए और कोई सजा नहीं हो सकती है। कोमल की बात सुनकर और महक को अपनी गलती का एहसास होता देखकर कविता महक को माफ कर देती है, जिसके बाद कविता दोनों बहुओं का अच्छे से ध्यान रखती है और दोनों बहुएं मिलकर अपनी सास का ध्यान रखती है और इसी तरह से सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।